हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? है ना? दरअसल में हमने इसके पहले देखा था वेद, है ना? आज हम देखेंगे उपनिषद। ठीक, उपनिषद में जाएंगे। उपनिषद में हमको जो देखना है, जो मुख्य है, वो है आपका ब्रह्म के बारे में उपनिषदों में क्या कहा गया है और आत्मा के बारे में क्या कहा गया है ना? तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि वेद और उपनिषद में डिफरेंस क्या है ना? क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर का, वेद और उपनिषद में अंतर बताइए। कुछ बेसिक अंतर है, उसको देखते हैं। ठीक, देखिए, वेद में जो आधार है वेद का, उसका आधार है कर्म। हमको पता है वेद में क्या है, कर्म कांड ज्यादा है। तो वेद का जो आधार है वह है कर्म, जबकि उपनिषद में ज्ञान पक्ष पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। तो उपनिषदों का आधार क्या है? ज्ञान। ठीक, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंत। ठीक, वेदों के आखिरी हिस्से, यहाँ पे वेदों पे चिंतन किया गया है। ठीक, इसलिए क्या है, ज्ञान से संबंधित है आपका ये। ठीक, दूसरा है जो उपनिषद है, जो वेद है, वो हमने देखे क्या है, बहुदेववादी है, बहुत सारे देवता हैं। ठीक, जबकि उपनिषदों में हमें अद्वैतवाद दिखता है, अद्वैतवादी प्रवृत्ति दिखती है उपनिषदों में। अभी हम देखेंगे आगे कैसे। ठीक, उपनिषदियों में कर्म है तो यज्ञ विधियों का वर्णन है। ज्ञान है तो यहाँ पे क्या है, चिंतन है। ठीक, उपनिषदों का वेदों का जो केंद्र रहा, जो हमने देवताओं का निर्माण किया था वेदों में, कैसे किया था? प्रकृति की शक्तियों को देख के। तो यहाँ पे जो था केंद्र था वह प्रकृति था, और उपनिषदों तक आते आते केंद्र हो जाती है आपकी आत्मा, मतलब आपका जो अंदर चेतन स्वरूप है, यह फिर उपनिषदों में केंद्र हो जाता है। वही चेतन स्वरूप जो आपसे बात कर रहा है अभी मेरे रूप में, आप सोच रहे हो, आप जिंदा हो, है ना? मतलब आपके शरीर में एक चेतना है, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के शरीर में एक न एक चेतना है। तो इस चेतना को आत्मा कहा गया है। ठीक, तो इसी चेतना के बारे में उपनिषदों में, तो केंद्र बिंदु इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इस आत्मा के बारे में। ठीक, यहाँ पे हम प्रकृति को देखते थे, प्रकृति की पास शक्तियां देखते थे, उसको खोजते थे, क्या है प्रकृति, कैसे हैं शक्तियां, है ना? यहाँ पे हम आत्मा को खोजेंगे, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे जिंदा है, क्यों सोच रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, ये सारी चीजें का चिंतन है ना? क्योंकि हम यहाँ प्रकृति को देख रहे हैं, इसलिए ये कैसा है, बहिर्मुखी है, मतलब हम बाहर की चीजों की देख रहे हैं। यहाँ हम आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा की जानकारी खोज रहे हैं, तो अंतर्मुखी हो जाएगा आपका उपनिषद। ठीक, और इसको इसको जो है, हम वेदों को इसको आशावादी कहते हैं। आशावादी क्यों? क्योंकि हम जब यहाँ देवताओं की पूजा करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी भौतिक सुख सुविधाओं की क्या करे, पूर्ति करे, हमारी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन जब हम उपनिषदों में आते हैं, जब हमको ये पता चलता है कि हम ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, या तत्वमसि, जिसमें आत्मा और ब्रह्म पे एक मतलब एकता स्थापित की गई है, दोनों के बीच अद्वैत स्थापित किया गया है। तो वहां पे फिर आपको क्या प्रवृत्ति आ जाती है, थोड़ा सा निराशावादी प्रवृत्ति आती है। कैसे निराशावादी? अभी तक तो आप ये मानते थे कोई हमको देगा, अब आपको पता चला कि आप ही हो सब कुछ, तो अब आप किससे लोगे, है ना? मतलब फिर आपको ऐसा लगे नहीं सब कुछ व्यर्थ है, फिर मैं अपने ही को ही पाने के लिए इतना प्रयास करते रहा, मतलब कि आध्यात्मिक रूप से। ठीक, ये आध्यात्मिक आशावाद और निराशावाद है। ठीक, यहाँ आशावादी की मैं ईश्वर को पा जाऊंगा, एक आशा है। जब यहाँ पे आत्मा और आपका जो ब्रह्म है एक हो गया, तो आप किसको पाओगे? तब आपको फिर क्या है, इसलिए बोलते हैं कि दर्शन ऐसी चीज है ना, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से पढ़े तो वो वैराग्य की ओर चला जाता है, कि उसको ऐसा लगता है कि जीवन में ना ये जो सब है ना, सिर्फ बंधन है। बंधन मतलब कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ना ही इसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है। हम जबरदस्ती प्रयास कर रहे हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो क्या कर देता है, ये वैराग्य की ओर आपको आगे अग्रसित कर देता है। एक तो ये कुछ अंतर है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की दृष्टि से, है ना? 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है इसको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
अब आ जाते हैं हम उपनिषदों में ब्रह्म पे। ब्रह्म विचार देखते हैं आखिर उपनिषदों में ब्रह्म को क्या कहा गया है। ठीक, देखिए उपनिषद का पहले तो अर्थ ये होता है, मतलब गुरु के निकट बैठ के श्रद्धा पूर्वक बैठ के क्या करना, ज्ञान की बातें अर्जित करना। उपनिषद का टोटल अर्थ ये है। उप मतलब होता है निकट, नहीं होता है श्रद्धा पूर्वक, सद मतलब बैठ के। तो गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठ के आपको ज्ञान की बातें लेना है, प्राप्त करना है। तो उपनिषद का अर्थ ये हो गया। देखिए उपनिषद में ब्रह्म की व्याख्या की गई है ना। उपनिषदों में एक भृगु है, भृगु जी ऋषि थे, वो बताते हैं कि जिससे यह पूरी सृष्टि पैदा हुई है ना, जिससे इस सृष्टि में हर एक कण का विकास हुआ है, और अंततः यह सारी चीजें, मतलब जीवित प्राणी, मूर्त अमूर्त सारी चीजें अंततः जिसमें विलीन हो जाएगी वही ब्रह्म है। ठीक, तो उपनिषदों के ब्रह्म के बारे में यह कहा गया है कि ब्रह्म मतलब एक है, और इसी से जितना भी सारा विकास हुआ है, यह सारा विकास यही ब्रह्म से हुआ है। हम ब्रह्म से बने हैं, ये आप जितनी चीजें देख रहे हैं सब ब्रह्म से बने हैं, किसी में कोई भिन्नता नहीं है। ठीक, और अंततः अंत में यही सारी चीजें ब्रह्म में वापस विलीन हो जाएगी। तो उपनिषदों में जो ब्रह्म है वह कैसा हुआ, वह अद्वितीय हुआ, मतलब उसका एक इकलौती सत्ता हुई। तो यह कैसा हो गया, यह हुआ अद्वितीय। देखिए यह ब्रह्म की, अगर आपको पूछे कि ब्रह्म का स्वरूप या विशेषता, स्वरूप तो नहीं, कि ब्रह्म के बारे में उपनिषदों में क्या कहा गया है संक्षेप में बताइए, तो आपको पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट हो गया अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब कि उपनिषदों में केवल एक शक्ति को माना गया है, ब्रह्म, जिससे पूरा संसार बन रहा है। ठीक, हर एक व्यक्ति की, जीव जंतु सब कुछ केवल ब्रह्म के द्वारा ही, ब्रह्म से ही विकसित हो रहे हैं, और अंततः यह किसमें, वापस ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। मतलब हम पैदा हुए, जी रहे हैं, जब मृत्यु होगी तो वापस हमारा जो शरीर, जो आत्मा कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। अगर हम इसको साइंटिफिक रूप से थोड़ा सा देखें, एक एनर्जी सोर्स के रूप में, ठीक है, जब तक हम जिंदा, हमारे अंदर एनर्जी है, यह एनर्जी का सोर्स क्या हुआ, ब्रह्म हुआ। एक सुपर पावर एनर्जी हुई, जहां से ये सारी एनर्जी, जैसे कि अगर हम आइंस्टीन का समीकरण देखें तो आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि सारी चीज एनर्जी और मास में ही है पूरे विश्व में। जो मास नहीं है वो एनर्जी, जो एनर्जी नहीं है मतलब मास है, मतलब एनर्जी का मास में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और मास का एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वही चीज उपनिषदों में कहा जाता है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म ने हम सबको बताया, हम लोग क्या हो गए, मास हो गए। एनर्जी, ये प्योर एनर्जी, एब्सोल्यूट है, हम मास हो गए। अब हम जब खत्म होंगे तो वापस हम एनर्जी में कन्वर्ट होकर वापस उसी एनर्जी सोर्स में विलीन हो जाएंगे। ठीक, तो ब्रह्म के बारे में ऐसा बताया गया कि अद्वितीय है, मतलब कोई और दूसरी शक्ति नहीं, एकमात्र शक्ति है जो नित्य है और सत्य है, वह ब्रह्म है। द्वैत से शून्य है, द्वैत आपको पता है, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, केवल एक है ब्रह्म। आत्मा को भी जब हम पढ़ेंगे तो आप बोलोगे ब्रह्म है, फिर आप बोलते हो आत्मा विचार है, तो दो हो गए, द्वैत हो गए। नहीं, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो उपनिषदों में आत्मा को ब्रह्म का ही हिस्सा माना गया है, और अंततः आत्मा और ब्रह्म की एकात्मकता पे बल दिया गया है। और यह बताया गया कि आत्मा और ब्रह्म, मतलब हमारे अंदर जो शक्ति है जो हमको संचालित कर रही है, और जो ब्रह्म है, दोनों एक ही है। हम व्यर्थ में इधर उधर ढूंढते रहते, कस्तूरी मृग के जैसे है हमारी स्थिति, कि जिसको हम खोज रहे हैं वह हमारे अंदर ही है। ठीक, तो ब्रह्म क्या हुए, अद्वितीय हुए, एकमात्र सत्य है ना। यह विचारधारा क्या कहलाती है, मोनिस्टिक। ठीक, एक ईश्वरवादी जो विचारधारा हम बाकी धर्मों में देखते हैं ना, हमारे समय उपनिषदों में ही चालू हो गई थी। यह अप्रोच क्या कहलाती है, मोनिस्टिक। ठीक, ब्रह्म के जैसी विशेषता बताई जाती है तो नेति नेति कह के बताई जाती है। जैसे ब्रह्म को हमारे उपनिषदों में कालातीत कहा गया है, कालातीत। ठीक, कालातीत का अर्थ क्या है, कालातीत का अर्थ है कि ब्रह्म जो है वह समय से बंधे नहीं है। हम लोग समय से बंधे, 24 घंटा हो रहा है, दिन हो रहा है, शाम हो रहा है, ये समय का निर्धारण जो हमने किया है, प्रकाश वर्ष, ये सब। ब्रह्म किसी भी समय से बंधे नहीं है, मतलब अगर जब समय नहीं था तब भी ब्रह्म थे, और इस समय का जो जन्म हुआ है तो ब्रह्म इस समय के आधार है, इसके अधीन नहीं है। ठीक, कालातीत होते हुए भी ब्रह्म इस समय के मालिक है, समझ जाओ, मतलब है ना, इसके अधीन नहीं है ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है, कालातीत है, काल से बंधे हुए नहीं है, लेकिन काल के आधार है, मतलब काल को उत्पन्न करने वाले।
उससे बंधे नहीं है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि कल को अगर समय खत्म बंद हो जाए, रुक जाए, तो ब्रह्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्म वही रहेंगे क्योंकि वह समय के आधार हैं, उन्होंने समय को बनाया है। ठीक, तो समय के आधार हैं लेकिन समय से परे हैं, वह सुबह शाम इस सब में बटे नहीं है, ना ही इसके अधीन हैं। ब्रह्म कैसे हुए? कालातीत हुए। ब्रह्म की एक विशेषता और आती है, ब्रह्म आते हैं दिक् से शून्य है। ठीक, दिक् से शून्य क्या थे, क्या है? देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये दिशाएं जो हैं, चारों दिशाएं, इसका जो निर्धारण किया गया है ना, तो क्या क्या है कि ब्रह्म किसी दिशा में बंधे नहीं है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दिक् का आधार है। वही चीज कि ब्रह्म इसके मालिक है, ऐसा नहीं है कि यह बना है और फिर उसके बाद ब्रह्म इसके अंतर्गत में। ब्रह्म है, ब्रह्म ने इन दिशाओं का निर्माण किया है ना। और अगर आपको देखा जाए तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसका निर्धारण है, या फिर हम जो भी दिशाएं देखते हैं वो हमारी विचारों का निर्धारण है कि ये ऊपर हो गया, या नीचे हो गया, या दक्षिण हो गया, पूरब हो गया। हम अगर दक्षिण को उत्तर, उत्तर को पूरब बोलूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, ये तो हमने एक व्यवहारिक निर्धारण किया और मनुष्य ने ही इन दिशाओं का निर्मित किया कि ये ऊपर है कि नीचे है। अगर आप अंतरिक्ष में जाइए, अब आप बताइए कि क्या ऊपर और क्या नीचे है, तो क्या हुआ? तो वही चीज है कि यहाँ पे आप दिशा ही नहीं पता कर पाओगे क्या दिशा है। ठीक, आप अंतरिक्ष में चले जाइए जहां पे चारों तरफ शून्य है, तो अब वहां पे आप कैसे बताओगे कि आप ऊपर हो कि नीचे हो, कि आप दाएं हो कि बाएं हो, कि आप उत्तर में हो कि दक्षिण में हो? तो यही बोला गया है कि ब्रह्म दिक् से शून्य है, ब्रह्म को दिक् में नहीं बांधा जाता, ब्रह्म दिक् के आधार है। ठीक, जो दिक् का निर्माण करता है वह ब्रह्म है, ब्रह्म से इन दिशाओं का निर्माण हुआ है, या जिस दिशाओं को हम जानते हैं। तो ब्रह्म क्या है? दिक् से शून्य, दिक् में बंधे नहीं है, दिक् के आधार है। ठीक, ब्रह्म अचल है। अचल है का क्या अर्थ है? ब्रह्म अचल है का अर्थ यह है कि ब्रह्म स्थिर है, लेकिन वह पूरी सृष्टि को क्या है? चलायमान रख रहे हैं। सृष्टि में ना केवल पृथ्वी आता, पूरे ब्रह्मांड को लीजिए, हर ग्रह चल रहा है, तारे चल रहे हैं, चंद्रमा चल रहा है, सूर्य चल रहा है, हर चीज चल रहा है, लेकिन जो ब्रह्म है वह स्थिर है। अगर हम इसकी परिकल्पना ऐसे करें कि मान लीजिए कि ये पूरा है ना, हम सीमित नहीं कर सकते, फिर भी मान लीजिए ये पूरा है, यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ गैलेक्सी है, और ये मान लीजिए हम इसको ब्रह्म है। अब ये इसके अंदर सब चीज को चलायमान कर रहे हैं। ठीक, तो ये स्थिर है, पर इसके अंदर सारी चीजें क्या है? चल रही हैं, मतलब इनके शक्ति के अंतर्गत ये सारी चीजें चलायमान है। तो क्या है? ब्रह्म अचल है। मतलब अगर आप सोचो कि आप कितना भी विस्तृत सोच सको, पूरे ब्रह्मांड को सोच लो, जितना उसका फैलाव हो, उसके ऊपर जो है वह ब्रह्म है। फिर ठीक, उस फैलाव के ऊपर जो शक्ति है वो क्या हो गई? ब्रह्म हो गई। अब आप सोचो वो तो स्थिर हो गई फिर, है ना। उसके जैसे हम अंतरिक्ष को देखें, तो अंतरिक्ष पर हम ब्रह्म मान ले तो अंतरिक्ष स्थिर है, लेकिन उसके अंदर सारी चीजें क्या है? चलायमान है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो इन सब चीजों को गति दी है, चाहे हम उसे एनर्जी के रूप में देखें, चाहे किसी रूप में देखें। ठीक, तो ब्रह्म क्या है? अचल है। लिखने के लिए आपको क्या लिखना है कि ब्रह्म अचल है, लेकिन पूरे विश्व को क्या कहते हैं? चलायमान रखते हैं। हम हिल रहे हैं, बाकी आपको विश्व में जो भी चीजें दिखेंगी वो आपको परिवर्तनशील दिखेंगी, चलायमान दिखेंगी। ठीक, ब्रह्म कार्य कारण सिद्धांत के परे हैं। तो ब्रह्म क्या है? कारण से परे है। ब्रह्म का कोई कारण नहीं है, मतलब हर एक कार्य का कोई कारण होता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे कोई कारण है पढ़ाने के, ना मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ज्ञान अभी मैंने अपनी तैयारी के समय इकट्ठा किया, मैं सफल जहाँ तक पास सफल हो पाया, लोग उससे आगे सफल हो पाए, तो मेरा ज्ञान जो इस समय तक मैंने अपने अंदर इकट्ठा किया है तो वो बर्बाद ना जाए, तो मैं उसको किसी ऐसी प्लेटफॉर्म पर डाल दूं जहां से लोग उसका फायदा उठा सके, है ना, और जो हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। तो यह कार्य था, उसके कारण मैं ऑनलाइन क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो क्या हुआ? हर कार्य के पीछे कारण हुआ। आप जब भी कोई कार्य करोगे, है ना, तो उसका एक क्या है? कारण हो जाता है। बिना कार्य के कारण नहीं होगा। ठीक, कोई ना कोई कार्य अवश्य होगा, उसी से आपका कारण निर्धारित होता है ना। तो विश्व मतलब कि ब्रह्म का क्या कोई कार्य कारण नहीं हो, कार्य कारण सिद्धांत से परे। ठीक, कार्य कारण सिद्धांत हम आगे भी, आप जो उपनिषदों में जाके जितने भी दर्शन आएंगे, हम सब जगह कार्य कारण सिद्धांत को देखेंगे, है ना। लगभग सभी ये मानते हैं कि बिना कार्य के कारण की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ कार्य कारण कैसा है? देखिए, कार्य कारण को ऐसा मत समझिए, कारण कार्य ऐसा नहीं रिलेट करना। देखिए, कार्य मतलब कि जैसे कि मेरा जो कार्य था कि मेरे पास ये ज्ञान था, है ना। ठीक, कारण ये हुआ कि मैंने इसको क्या संरक्षित रखने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स चालू किया।
अब मैं इसको इसमें संरक्षित कर देता हूँ, लोगों को अपने ज्ञान का प्रसार कर देता हूँ ताकि यह ज्ञान स्थिर रहे। ठीक, तो ऐसे हर कारण, मतलब जो भी आप काम करें उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। ठीक, कार्य कारण सिद्धांत यही कहलाता है ना। मतलब जैसे मिट्टी है, मिट्टी को आप कार्य कह सकते हो, मिट्टी से जो घड़े का निर्माण हुआ तो घड़ा क्या हो गया, कारण हो गया। ठीक, तो जो ब्रह्म है वह क्या है, वह कार्य कारण सिद्धांत से परे। अब आप इसको अगर विस्तारित रूप में सोचना चाहो तो आप अपने विचार को बहुत व्यापक कर लो। व्यापक कर लो मतलब आप इस ब्रह्मांड से ऊपर की सोचो, तब आपको लगेगा कि यार वह जो पहली शक्ति, हम बिग बैंग की बात करते हैं, वह जो पहली शक्ति रही, हम पृथ्वी से उत्पन्न हुए, 5 भूतों से हुए, पृथ्वी ईश्वर से उत्पन्न हुई, 5 भूतों से उत्पन्न हुई, फिर ऐसे करके हम चलते गए, आगे बढ़ते गए, तो अंततः हमें एक जगह जाके कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा कि यार ये किससे उत्पन्न हुआ। तो फिर वहां हम स्थिर हो जाएंगे कि यार ये तो कहीं ना कहीं, मतलब जो कार्य कारण अभी तक तो हम लोग के लिए कारण था। ठीक, अब आप, आपके मम्मी पापा ने शादी की तो आप उत्पन्न हुए, है ना, आप शादी करोगे तो आपके बच्चे उत्पन्न होंगे। ठीक, ये हम लोग कार्य कारण में बंधे हैं, लेकिन जब हम इसको रिवर्स करते जाते हैं तो हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे हमको किसी की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं मिलेगा। ठीक, और वह जो सिंगल शक्ति बचेगी उसी को क्या कहा गया है, ब्रह्म। यही बोला गया कि ब्रह्म कारण से परे है, मतलब ब्रह्म को इसीलिए नित्य कहा गया है कि उनका ना तो कभी जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु होगी, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, पहले से वो यहीं पे है। हम लोग बने हैं कार्य कारण सिद्धांत फंस के और हम निपट भी जाएंगे, तो ब्रह्म रहेंगे। ठीक, तो ब्रह्म क्या है, कारण से परे है, परिवर्तनों के आधार नहीं है। ठीक, अजर है, अमर है, अजर अमर वही बोला ना, मतलब एक निश्चित, अब बिग बैंग के समय समझ लो, चलो हम बिग बैंग मानते हैं, साइंस की दृष्टि से देखें तो बिग बैंग मानते हैं। बिग बैंग के पहले तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट था, उस पॉइंट का कारण कोई जवाब नहीं है, तो वही जो है वही क्या है, आपका ब्रह्म है। ठीक, देखिए ब्रह्म को क्या बोला गया है, ज्ञान का आधार। ठीक, ब्रह्म को ज्ञान का आधार बोला गया है। ठीक, ब्रह्म ज्ञान के विषय नहीं है, मतलब समझे, ज्ञान का विषय क्या होता है, ये पेन ज्ञान का विषय है। मैं इस पेन को देख रहा हूं तो मैं बता सकता हूं ये पेन ऐसी है, काली चलती है, इतनी मोटी, इतनी पतली है ना। मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं उसके बारे में बता सकता हूं, आप किसी व्यक्ति को देखते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सब ज्ञान के विषय हो गए। ठीक, मतलब इनको देख के हमको कुछ ज्ञान हुआ, लेकिन ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान के विषय नहीं है। हम ब्रह्म को उतनी विशाल, हमारी एक तो दृष्टि नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम वहां देख सके। ठीक, और दूसरा हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक, तो वो ज्ञान के विषय, हाँ ज्ञान के आधार है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें उत्पन्न की तो ज्ञान वहां से निकला। अब हम उन चीजों को देख के विश्लेषित कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं उसका, उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये जो ज्ञान निकला कहां से निकला, ब्रह्म से निकला, इसलिए ब्रह्म को क्या कहा गया है, ज्ञान का आधार। ठीक, इसी को कहा गया है ज्ञानम, ब्रह्म को ज्ञानम भी कहा गया है, आत्म चेतना कहा गया है। ठीक, यही जगत का मेन जो तत्व है, जो सार है, वही यही है, ज्ञानम, ब्रह्म, आत्म चेतना। ठीक, इसी को आत्मा। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसी ब्रह्म को फिर यहां पे यह जो ज्ञानम है इसी को कहा गया है आत्मा। ठीक, आत्म चेतना, आत्मा, इसी को बोला गया है ब्रह्म। ठीक, मतलब आप ब्रह्म से घूमे आत्मा में पहुंचे, फिर आत्मा को आपने ब्रह्म बोल दिया, कुल मिला के एक सर्किल गोल गोल घूमे, और फिर आप लास्ट में बोलोगे अरे यार हुआ क्या, हम सारा जहां से घूम के निकले थे वहीं पहुंच गए। ठीक, तो ज्ञानम मतलब अब यहां सोचिएगा, अगर आपके आत्मा का ज्ञान हो जाए, ठीक, अगर आपकी आत्मा इसी ब्रह्म से निकली है, आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, और जब ये इस ब्रह्म से निकली है तो आत्मा और ब्रह्म में फिर क्या अंतर रह गया। ठीक, तो हर व्यक्ति यहाँ पे ब्रह्म है। ठीक, देखिए बहुत गहरी विचार लिखे, बहुत गहरे विचार हैं, और मजाक नहीं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आप आस्तिक हो, तो आपको बीच में ऐसा लगेगा कि आप नास्तिक हो जाओगे, है ना, मतलब जो दैनिक कर्म कांड है उससे दूर हट जाओगे फिर आप। ठीक, आप फिर तार्किक बातें करोगे, है ना, फिर आपको लगेगा कि जब मैं ही ब्रह्म हूं तो फिर मैं अपनी पूजा क्यों कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ब्रह्म, अब देखिए उपनिषदों में ये ब्रह्म की कुछ विशेषताएं थी, है ना, मतलब जिसके हम थोड़ा सा ब्रह्म को समझ सकते थे। देखिए उपनिषदों में ब्रह्म के 2 रूप कहे गए हैं, कौन कौन से, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म।
है ना। लेकिन जो इसका मुख्य फोकस रहता है वो परब्रह्म पे रहता है। अब यहाँ पे वह ईश्वर और ब्रह्म में थोड़ा सा डिफरेंस लाते हैं उपनिषद वाले, क्योंकि वह उस समय थे, ईश्वर की एक विचारधारा चल रही थी, वो उससे उठते जाते तुरंत एकदम से हट भी नहीं सकते थे, है ना। तो इन्होंने ईश्वर और ब्रह्म पे थोड़ा सा डिफरेंस लाया। कैसे लाया देखिए, जो अपर ब्रह्म है उनको इन्होंने ईश्वर कहा, जो पर ब्रह्म है उसे क्या कहा, ब्रह्म कहा। ठीक, तो जो अपर ब्रह्म है इनको इन्होंने क्या कहा, इनको इन्होंने कहा सगुण सविशेष सप्रपंच। क्या, सगुण सविशेष सप्रपंच, ये ब्रह्म कहलाए आपके निर्गुण, परब्रह्म, निर्विशेष, निष्प्रपंच। निष्प्रपंच मतलब यहाँ कोई प्रपंच नहीं, आपको पूजा पाठ नहीं करनी है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप इस ब्रह्म के अंश रहोगे। यहाँ पे अपर ब्रह्म कहा गया कि वो ईश्वर है जो आप देख रहे हो, मतलब सगुण बोला गया, मतलब आप उसके रूप को देख सकते हो। आपको प्रपंच करना पड़ेगा, ये लिखा है सविशेष प्रपंच, मतलब जो कार्य विधि है, पूजा विधि है, ये सब जो है वह आपके अपर ब्रह्म के जो लक्षण है या उनके कहा जाए सिद्धांत है। तो देखिए जो आपके अपर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म को अस्थिर कहा गया है। अस्थिर मतलब चलायमान, इधर उधर खसकते रहते हैं, इनको अस्थिर कहा गया है, मतलब इनमें परिवर्तन होता रहता है, कभी कोई है कभी कोई है। लेकिन जो पर ब्रह्म है वह स्थिर है, मैंने बताया आपकी सर्वोच्च शक्ति, उससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, उसके पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, है ना। हम लास्ट पॉइंट तक जाते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उस पॉइंट पहुंचते हैं, हम मानते हैं कि इसके पहले तो शायद कुछ ना हो, तो हमें कुछ ना कुछ, अगर बिग बैंग में जाते हैं तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा छोटा सा, है ना, जिसके पहले शायद कुछ नहीं था, वो एकमात्र एक पॉइंट ही था पूरे यूनिवर्स में, है ना। तो वैसा, और इसको क्या मानते हैं, इसको माना जाएगा कि जब ये पैदा हो गया, सृष्टि पैदा हुई, वहां पे आए, तो इसमें क्या है, परिवर्तन लगा रहा है ईश्वरों में, है ना। कभी हम विश्व देखते हैं, फिर हम बहुदेववाद देखते हैं, ये सारी चीजें फिर हमको अपर ब्रह्म के उसमें दिखती है। अच्छा, पर ब्रह्म की जो व्याख्या की गई है वह नेति नेति कह के की गई है। नेति नेति, नेति नेति मतलब ना यह ना वह, और इनकी व्याख्या जो नहीं यार उल्टा लिख दिया मैं, अपर ब्रह्म की गई है इति इति कह के की गई है अपर ब्रह्म की व्याख्या, मतलब यह देव है, यह देव, यह देव है, और इनकी कही है नेति नेति करके व्याख्या की गई है, मतलब ना तो यह है ना तो वह है, तो फिर है क्या। ठीक, इसको भी अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो ये है आपका पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म में क्या अंतर है बताइए, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बस इसमें इतना ही बताना है ना। देखिए अभी हमने देखा नेति नैतिक सिद्धांत, तो जो उपनिषदों में जो ब्रह्म की व्याख्या की गई है वह निषेधात्मक है। ठीक, ध्यान रखिएगा, निषेधात्मक है। निषेधात्मक का अर्थ क्या है, मतलब हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है, ठीक, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हम सिर्फ यह बता सकते हैं क्या नहीं है, हम यह नहीं बता सकते क्या है। इसका 2 कारण है, एक तो वह इतने विस्तृत और विशाल है कि हम उनके बारे में जान नहीं सकते, तो हम जितनी चीजें जानते हैं उसके बारे में यह कह सकते हैं कि ये वो, ये नहीं है, वो नहीं है ना। मतलब अगर आपसे किसी ऐसे प्राणी के बारे में पूछ लिया जाए जिसको आपने कभी नहीं देखा हो, है ना, लेकिन आपको यह पता है कि जितने प्राणी को आपने देखा है उससे अलग है, जैसे मान लो आपसे पूछे कि भाई कोई एक्स प्राणी है जिसको आपने कभी नहीं देखा, तो वो कैसा है, तो आप बोलोगे वो कुत्ते जैसा नहीं है, वो गाय जैसा नहीं है, बिल्ली जैसा नहीं है, शेर जैसा नहीं है, हाथी जैसा नहीं, तो आपकी व्याख्या क्या हो गई, नेति नेति करके हो गई। क्यों, क्योंकि आपने उसको नहीं जानते, लेकिन आप ये जानते हो कि इन सब चीजों से अलग है। ठीक, तो उसी प्रकार ब्रह्म की व्याख्या की गई है, निषेधात्मक व्याख्या की गई है। निषेधात्मक व्याख्या में क्या है, बृहदारण्यक में, बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें नेति नेति का सिद्धांत दिया गया है। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन लिखते समय काम आता है, बृहदारण्यक में दिया गया है आपका नेति नेति का सिद्धांत, है ना। याज्ञवल्क्य में बोला गया है ब्रह्म ना यह है ना वह है, याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम है, तो याज्ञवल्क्य ने बोला है, बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य ने बोला है ब्रह्म
ना यह है ना वह है। ठीक, ब्रह्म क्या है? ना तो यह है ना वह है, नेति नेति। कठोपनिषद में बोला गया है, कठोपनिषद में क्या बोला गया है? ब्रह्म है, अशब्द है, अशब्द है, अरूप है, अरस है, गंधहीन है ना, गंधहीन नहीं, अगंध मतलब गंध का ज्ञान नहीं कर सकते, है ना, अप्राप्य है। ठीक, अमर है ना, अनादि है, अनंत है। मतलब ब्रह्म शब्द नहीं है, ब्रह्म रूप नहीं है जिसको आप देख सको, ब्रह्म शब्द नहीं है जो आप सुन सको, ब्रह्म रस नहीं है जो आप जीभ से स्पर्श कर सको, ब्रह्म गंधहीन है मतलब उसमें गंध नहीं है कि आप उनको सूंघ के बोल सको कि हाँ ये ब्रह्म है। ब्रह्म प्राप्त नहीं, आप प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्म मृत्यु है, वह ब्रह्म नहीं है जिसका, ब्रह्म का ना अनादि अनंत नहीं है, मतलब ना शुरुआत है और ना ही अंत है। वही मैं बोला जैसे बिग बैंग, अगर हम उस पॉइंट की बात करते हैं तो क्या आप उस शुरुआत और अंत बता सकते? उसका नहीं बता सकते ना। उसको अगर हम यहाँ पे ले आए, ब्रह्म उस सर्वोच्च शक्ति को बोले जिसने हम सबको पैदा किया, है ना, अगर हम ऐसा मान ले कि वह जो पॉइंट है वह यही है, वो एक सर्वोच्च शक्ति जो केवल मास में थी, फिर बाद में मास एनर्जी में ट्रांसफर हुई और एनर्जी से हम सबका विकास हो गया। ठीक, अगर हम साइंस की दृष्टि देखें, थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि देखें, तो ब्रह्म हुआ सर्वोच्च शक्ति, वह फुल जो टोटल एब्सोल्यूट पावर है, जो अंतिम सत्य है, जहां से हम सबका फिर क्या हुआ? विकास हुआ, वो विस्तृत हुआ, ग्रह बने, सूर्य चंद्रमा तारे बने, नदी बने, पहाड़ बने, जीव जंतु बने, मनुष्य बने, ये सब का शुरुआत कहाँ से हुआ? लेकिन अगर जब हम सबको रिवर्स में ले जाए तो हम फिर जाके एक ही पॉइंट पे पहुंचेंगे, ब्रह्म। अब जब हम सब ब्रह्म से ही बने हैं तो फिर हमारे और ब्रह्म में अंतर क्या रह गया? कुछ नहीं, है ना। हमें वो सारी चीजें होंगी जो ब्रह्म में है, सीधी सी बात है ना, उससे अलग तो नहीं हो सकती ना। ठीक, तो यह ब्रह्म के सिद्धांत है। ठीक, देखिए इस जो एक आपका तैत्तिरीय उपनिषद में एक वाक्य है, तैत्तिरीय उपनिषद का एक सूक्त है, इसको ध्यान रखिएगा। सूक्त क्या है? या तो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सा। इसको लिख देता हूं मैं मिटा के अच्छे से। देखिए ये श्लोक अच्छे से लिखिए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि बिना दर्शन में श्लोक लिखे, देखिए समझाने के लिए मैं आपको साइंस से थोड़ा जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ, पर जब आप लिखोगे तो उसको आध्यात्मिक रूप से लिखना है ना, तो इन श्लोकों का आपको प्रयोग करना है। ठीक, या तो वाचो क्या है? या तो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, मनसा सा, यह तैत्तिरीय उपनिषद का है, उपनिषद का नाम ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ यह होता है कि ब्रह्म को ना पाकर वाणी और मन लौट आते हैं। मतलब अगर आप एक समाधि में बैठे हो और सोच रहे हो कि अब मैं अपने मन से ब्रह्म को खोज लूंगा, तो आप कितना भी सोचो, है ना, वाणी मतलब आप अगर सोचो कि मैं आवाज या साउंड से उनको खोज लूंगा तो वहां से आप उनको पार नहीं पाओगे, और आप सोचो कि मैं मन से खोज लूंगा तो वहां से भी आप पार नहीं पा पाओगे। ठीक, आप कितना भी जाओगे आपको उसका लास्ट पॉइंट नहीं मिलेगा। आपके क्या है, आप कितना भी आगे जाओगे फिर आपका मन लौट के वापस आ जाएगा। ठीक, तो यह बोला गया या तो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा था। यह क्या दिखा रहा है कि ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, उसको क्या अनुभव किया जाता है। आप अनुभव कर सकते हो हाँ ऐसा, लेकिन आप कुछ जान लूंगा नहीं, क्योंकि वह विषय का आधार ही नहीं है। तो क्या है, ब्रह्म जाते हैं, यही है। निषेधात्मक व्याख्या में आप लिख सकते हो या तो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा था, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा भी गया है या तो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा था, मतलब ब्रह्म को ना पाके मन और वाणी वापस लौट के आ जाते हैं। जो ब्रह्म की निषेधात्मक व्याख्या जो की गई है उपनिषदों में, इस आधार पे की गई है। ठीक, इसीलिए ब्रह्म को क्या बोला गया है? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मतलब क्या होता है? मतलब आप जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक, जिसके गुणों को आप बता नहीं सकते। देखिए अनिर्वचनीय है जो उसका अर्थ है ब्रह्म के गुणों का निषेध, ना कि ब्रह्म का निषेध। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है ब्रह्म के
गुणों का निषेध, ठीक, ना कि ब्रह्म का निषेध। ब्रह्म के गुणों का निषेध मतलब कि जो सामान्य गुण हैं, हम लोग जिन गुणों को जानते हैं, अगर हम चाहे कि उनसे ब्रह्म को हम जान ले, तो यह निषेध करता है कि आप उन गुणों से ब्रह्म को नहीं जान जाते, क्योंकि ब्रह्म में इन सब गुणों का अभाव है ना। तो ब्रह्म में क्या है, गुणों का निषेध हो रहा है, मतलब ब्रह्म में ऐसे कोई गुण नहीं है कि वह बोलोगे तो मुस्कुराते हंसते, या फिर जो अभी हमने देखा है कि प्राप्त होंगे, सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं, हंस सकते हैं, चख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनमें ऐसे कोई गुण नहीं है। तो क्या है वो फिर, लेकिन क्या है, वह इन गुणों के आधार है। रीजन क्यों है कि उनमें ऐसे गुण नहीं, क्योंकि उन्होंने इन गुणों को पैदा किया, उनके अंदर ये गुण नहीं है, उन्होंने पैदा किया है, वो इनके आधार है। इसलिए ब्रह्म का निषेध नहीं हो रहा है यहाँ। अनिर्वचनीयता के सिद्धांत से किसका निषेध हो रहा है, ब्रह्म के गुणों का निषेध, ठीक। वही गुण जिसको हम बोले कि शब्द, रूप, स्पर्श, है ना, रस, अनादि, अनंत, इन सब जो गुण हैं इनका क्या है, निषेध हो रहा है कि ब्रह्म में ये सारे गुण नहीं है। अगर हम ऐसे गुणों को खोजे जैसे हम एक आदमी के गुणों को खोजते हैं, तो फिर हम गलत हैं, है ना। उनमें ऐसे कोई भी गुण नहीं है, क्योंकि वो गुण के आधार हैं, वो विषय के आधार है ना, वो आधार है, वह विषय नहीं है, ठीक। ब्रह्म क्या है, ज्ञान के आधार है, वह विषय नहीं है, ठीक। तो आज जो अनिर्वचनीयता का सिद्धांत पूछ सकता है क्वेश्चन, जो अनिर्वचनीयता का सिद्धांत है, तो मतलब कि अपने विवेचना कीजिए कि वह ब्रह्म के गुणों का निषेध करता है, ब्रह्म का नहीं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर साथ में आपको यज्ञवल्लक में जो बताया था, आपका कठोपनिषद के बताया था कि ब्रह्म अशब्द है, अरूप है, अस्पर्श है, अरस है, अनादि, अनंत है, इसको लिखना पड़ेगा। वेदारण्यक के नेति नेति सिद्धांत को लिखना पड़ेगा कि वेदारण्यक में नेति नेति सिद्धांत का उल्लेख किया गया है ब्रह्म को बताने के लिए। याज्ञवल्क्य ने बोला है ब्रह्म ना यह है ना वह है, तो इस आधार पर फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक ठीक। ब्रह्म देखा, उपनिषदों का जो लक्ष्य है वही है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब कि इसका ज्ञान जो प्राप्त करना, वो उपनिषदों का लक्ष्य है ना। प्राप्त होगा कि नहीं वो देखेंगे। उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप लक्षण बताए गए। क्या बताए गए हैं, देखिए, विशुद्ध ब्रह्म क्या बोला गया है, विशुद्ध सत, विशुद्ध चित्त, विशुद्ध आनंद, ठीक। उपनिषदों में यह क्या है, इनके स्वरूप लक्षण है। देखिए, लेकिन जो यह सच्चिद आनंद है, यह सच्चिदानंद जो हमारे व्यवहारिक जगत में है, उस सच्चिदानंद से अलग है। यह जो सच्चिदानंद है, हमारे जो सच्चिदानंद है, मतलब हमारे जो जगत में जो सच्चिदानंद चल रहा है, उस सच्चिदानंद से अलग है, ठीक। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह सच्चिद जो आनंद है, इन्हीं को ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताएगा। मतलब ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मचित, और ब्रह्म में सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो क्या बोला गया, ब्रह्म को सच्चिदानंद, इसलिए ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा जाता है। ब्रह्म के स्वरूप लक्षण कौन से हैं पूछेगा 2 नंबर में, तो 3 लक्षण है, विशुद्ध सद्, विशुद्ध चित्त और विशुद्ध आनंद, ठीक। तो यह है उपनिषदों का ब्रह्म विचार, ठीक। अब जब हम इसमें आत्मा विचार देखेंगे, ठीक, तब हम देखेंगे कैसे फिर ये ब्रह्म और आत्मा को एक सिद्ध कर देते हैं लास्ट में, है ना, कैसे दोनों को मिला देते हैं। थोड़ा सा आत्मा के बारे में देखते हैं कि उपनिषदों में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, आत्मा विचार उपनिषदों का, ठीक। देखिए, उपनिषदों में जो है आत्मा को चरम तत्व माना गया है, और यह माना गया है आत्मा और ब्रह्म अभिन्न है, जैसे मैं बताया हूं आपको, है ना। इसके लिए कुछ सूक्त हैं, तत्वम असि, ठीक, मतलब वही तू है। तो तुम असि नहीं, तो तुम असि हो गया, तुम असि, है ना, मतलब वही तू है। इसका अर्थ होता है वही तू है, मतलब जो ब्रह्म है वही, जो आत्मा है वही तू है, ठीक। मैच कैसे करना, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आपका विकास वहीं से हुआ, मतलब अंततः जहां से सब कुछ निकले और अंत में जहां विलीन हो जाएंगे वही ब्रह्म है। हम लोग वहीं से निकले, अंत में वहीं विलीन हो जाएंगे, तो क्या हो गए, हम भी ब्रह्म ही हो गए। इसके लिए फिर और एक शब्द सूक्त यूज हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक, मैं ब्रह्म हूं। जब आप सत्य के ज्ञान पा जाते हो, ठीक, आपके आत्मा का ज्ञान हो जाता है, ठीक, आत्मा ब्रह्म से निकली है, जब आपका आत्मिक ज्ञान हो गया मतलब ब्रह्म का ज्ञान हो गया,
तो फिर आपकी आत्मा और ब्रह्म एक हो गए, तो आप फिर स्वयं इस भाव से विभोर हो जाते हो कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ठीक, मतलब मेरे और ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रह्म हम किसको कह रहे हैं? जिसने जहां से ये सृष्टि बनी है, जहां से सृष्टि का पूरा निर्माण हुआ है। देखिए उपनिषदों में आत्मा को मूल चैतन्य बोला गया है, मूल चैतन्य। ठीक, चैतन्य, मूल चैतन्य। चैतन्य क्या है? एक गुण है। हमारा शरीर चल रहा है क्योंकि हम चैतन्य, हमको कोई सुई गड़ाता है तो हमको दर्द होता है क्योंकि चैतन्य है। अगर इसी हाथ को यहाँ से काट दिया जाए और फिर उस पर कोई सुई भी गड़ाए, कुछ भी करे, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या है? तो आत्मा चैतन्य है। आत्मा को नित्य भी माना गया है। नित्य क्यों माना गया? कि हमारी दृष्टि में तो हम शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा क्या है? आत्मा वापस कहाँ जाएगी? वह उसी ब्रह्म में जाके विलीन हो जाती है, जिसका वह अंश है। ठीक, जिसका अंश है उसी ब्रह्म में वह जाके क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। ठीक, आत्मविचार ही, आत्मा का विचार ही, आत्मविचार ही उपनिषदों का केंद्र बिंदु रहा है। मतलब उपनिषदों ने केंद्र में आत्मविचार करके आखिर जो ये हमारी आत्मा है, कहाँ से आई, कैसे आई, इसके क्या लक्षण है, किस प्रकार का संबंध है इसका और ब्रह्म के बीच में। तो इस प्रकार आत्मविचार ही जो आपका है क्या केंद्र बिंदु है। ठीक, देखिए इसमें एक प्रजापति, इंद्र और विरोचन का एक कहानी भी मिलती है, जिसमें इंद्र और विरोचन पूछने आते हैं कि भाई आत्मा क्या है, आत्म चैतन्य है क्या आखिर। तो प्रजापति इसमें इन लोगों को बोलते हैं जाके तपस्या करो। फिर जब तपस्या करके लौटते हैं तो विरोचन को बोलते हैं जाके जल में झांको और जो तुम्हें दिखेगा वही आत्मा है। तो वो जाके जल में देखता है, उसको अपनी परछाई दिखती है, तो वो जाके लोग सब, मतलब दानव रहता है तो जाके दानव को बता देता है कि ये कहानी है ना, जाके दानव को बता देता है कि जो जिंदा मनुष्य वही आत्मा है। इंद्र इससे संतुष्ट नहीं होते, वो फिर उनसे पूछते हैं, उनको तपस्या करने को प्रजापति द्वारा बोला जाता है। फिर वह तपस्या करते हैं। फिर जब वो लौटते हैं तब प्रजापति उन्हें बताते हैं कि जो आत्म चैतन्य है वो साक्षी है, स्वप्रकाश है, स्वसिद्ध है। मतलब आत्मा को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। हमारा शरीर चल रहा है तो आप मेरे को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपके अंदर आत्मा है। आप उसको अनुभव कर सकते हो, दिखेगा नहीं, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको अनुभव कर सकते हो। तो क्या हुआ? स्वतः सिद्ध है, स्वप्रकाश है, उसका ज्ञान उसको है। ठीक, विषय का ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान स्वयं उसको है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमारा हाथ कट गया तो ये हमारे शरीर से अलग हो गया, लेकिन जब तक हमारी आत्मा और हमारा शरीर जुड़ा हुआ है तब तक उसमें एक जुड़ाव रहेगा। हमको उस चीज का दर्द होगा, हम हिल सकते हैं, हम सोच सकते हैं, है ना। तो यह जो स्वप्रकाश की, मतलब कि अपने बारे में खुद का ज्ञान होना, खुद को अपने बारे में ज्ञान होना। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि आप जिंदा हो, क्या है, क्या किसी को आप बोलोगे यार कोशिका में एनर्जी हो रही, कोशिका जिंदा है, कौन सी कोशिका जिंदा है? तो हम इतना अगर बाहर रख दे तो इतना हाथ जिंदा रहना चाहिए मेरा, कोशिका जिंदा है तो, है ना। कुछ समय हम इसमें, चलो इतने हाथ में, आप बोलोगे आप ब्लड ले रहे हो, ये मतलब ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है इसलिए जिंदा है। चलो मैं इस हाथ को अलग कर देता हूँ, इसमें ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन दे देता हूँ, तब भी क्या इसमें वो चेतना रहेगी? इसमें अगर आप पिन गड़ाओगे तो क्या मेरे को दर्द होगा या किसी को दर्द होगा? नहीं होगा ना। तो यही चीज है। लेकिन ये चीज हम जानते हैं, लेकिन अगर आप इसको डिफाइन करने को बोल दो किसी को तो वह नहीं कर पाएगा, है ना। कोई भी नहीं कर पाएगा, हम ही नहीं कर सकते अच्छे से। अगर आप आत्मा को बोल दे क्या डिफाइन कर दो, नहीं कर सकते। इसीलिए आप जब देखो, अगर आप किसी ऐसे, मतलब कि जो ये पंडित लोग बन के घूमते रहते हैं, है ना, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब पंडित मतलब कि जो ये मतलब ज्ञान की बातें करते रहते हैं, वो उनको अगर आप तर्क वितर्क करो और वो फंस जाए तो फिर आपको उत्तर जब नहीं दे पाते तो क्या बोलते हैं? सामने वाला कुतर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर उनके पास है नहीं कि दे पाए। तो क्या बोलो, सबसे बढ़िया सामने वाले को कुतर्की घोषित कर दो। क्या लगा यार ये कुतर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका जवाब नहीं है। जवाब होता, जिसके पास जवाब है वो कभी सामने वाले को ये नहीं बोलेगा कुतर्क कर रहा है, वह उस तर्क का जवाब देगा। कोई आदमी तभी बोलता है कुतर्क कर रहा है जब उसके पास उस चीज का जवाब नहीं होता। ठीक, तो यह इंद्र विरोचन कहानी थी, है ना। देखिए उपनिषदों में जो आत्मा की हैं 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, है ना। आत्मा पढ़ रहे हैं हम लोग। आत्मा की क्या है? 4 अवस्थाएं। इन 4 अवस्था को ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में पूछ सकता है। 4 अवस्था उपनिषदों में आत्मा की क्या बताई गई है। वो जो 4 अवस्था है, देखिए कौन कौन सी है। शारीरिक आत्मा, ठीक, अनुभविक आत्मा,
शारीरिक आत्मा, अनुभविक आत्मा और विश्वातीत आत्मा और निरपेक्ष आत्मा। ठीक, ये 4 प्रकार की आत्माओं के अवस्थाएं बता गई। समझ में आ गया। शारीरिक आत्मा जिसको सिर्फ शरीर का ज्ञान हो, अनुभविक आत्मा जिसको थोड़ा सा अनुभव हो रहा हो, विश्वातीत आत्मा जो विश्व के बारे में जानता हो, और निरपेक्ष आत्मा जो है जो आपका ब्रह्म है। निरपेक्ष आत्मा को ब्रह्म के समतुल्य माना गया है। मतलब उसको जब वह अपने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कोई व्यक्ति जब इस लेवल पहुंच जाता है आत्मा के या अपने आध्यात्मिक सोच के इस लेवल पहुंच जाता है, जब वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तो वह किस अवस्था में पहुंच गया? निरपेक्ष आत्मा, एब्सोल्यूट सेल्फ। इसको बॉडीली सेल्फ बोलते हैं। ठीक, और जो नीचे वाला इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल्फ। बीच वाले को इसको देखिए, इनका इंग्लिश भी लिख लीजिए, बॉडीली सेल्फ, है ना। सबको सेल्फ बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको इंपीरियल, है ना, इसको एब्सोल्यूट, और इसको बोलते हैं आपका ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल, TRANSC, स्पेलिंग देखिएगा इसको, TRANSCE, ट्रांसेंडेंटल। ठीक, स्पेलिंग के बाद चेक कर लीजिएगा इसका। ठीक, ट्रांसेंडेंटल का। ठीक, तो ये है। देखिए उपनिषदों में आत्मा में और जीव में भेद किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे यार अभी तो ठीक था आत्मा, अब ये आत्मा और जीव क्या आ गए। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा ना। देखिए आत्मा और जीव में कुछ ऐसा भेद नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। आत्मा और जीव में उपनिषदों में भेद किया गया है। देखिए उपनिषदों में एक्चुअली, पहले इसके अंतर को देख लेते हैं हम, फिर समझेंगे तब समझ में आएगा। जीव आत्मा, पूछ सकता है आत्मा और जीव में डिफरेंस बताइए। जीव को व्यक्तिगत आत्मा कहा गया है, आत्मा, है ना। व्यक्तिगत आत्मा जो सिर्फ इस शरीर के बारे में जान रही है। ठीक, इससे ज्यादा उसका ज्ञान की सीमा नहीं है। आत्मा को परमात्मा कहा गया। परमात्मा मतलब जो ब्रह्म ज्ञान हो जिसको, है ना, मतलब जिसको खुद का पूर्ण ज्ञान हो। जो जीव है यह मोह माया बंधन से बंधा है अंधकार में। ठीक, तो आत्मा कैसी हो गई? प्रकाश हो गई, प्रकाशमान है। जीव बंधन में बंधे होने के कारण फलों का भोग करता है। फलों का भोग, अब इसको समझते हैं अपन। फलों का भोग करता है जीव जो है, और आत्मा क्या है? इससे तटस्थ है। चलिए इस चीज को ये तो समझ में आ गया। व्यक्तिगत आत्मा मतलब तो केवल इस शरीर के बारे में जानकारी रखती है, इससे ऊपर की बात उसको मतलब उससे ऊपर सोच ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया उसने, वही सीमित है। परमात्मा मतलब जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अंधकार, इसका अंधकार क्यों है? क्योंकि यह माया मोह के बंधन में फंसा। माया मोह के बंधन, जैसे मैं हूं, मैं पारिवारिक माया मोह के बंधन में फंसा हूं। मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनके इमोशन से मैं जुड़ा हूँ। वो दुखी होते हैं तो मैं दुखी होता हूँ, वह खुश होते हैं तो मैं खुश होता हूँ। मेरे को कुछ अच्छी गाड़ी मिल गई तो मैं बहुत खुश हुआ, मेरे को खराब गाड़ी मिली तो मैं दुखी हो गया। तो इस प्रकार से मैं सही चीज, ओरिजिनल चीज नहीं आ रहा हूँ, मैं क्या है इन सब क्षणिक चीजों के बीच में फंसा हूँ। यह क्या कहलाया? यह अंधकार कहलाया। और इन्हीं के फलों का भोग कर रहा हूं मैं। भोग कर रहा मतलब अगर मेरी गाड़ी खराब होगी तो मैं दुख हो गया, है ना। कि गाड़ी खराब होने से दुखी होने का कोई संबंध है? अगर आप ब्रह्म कॉन्सेप्ट पे जाते हो तो कोई संबंध नहीं। मेरे को क्या फर्क पड़ा, मैं तो ब्रह्म का हिस्सा हूँ, ब्रह्म हूँ। जब तक यहाँ पे हूँ, यहाँ से जाऊंगा तो भी ब्रह्म में ही जाऊंगा। तो मेरे को किस चीज का दुख? क्या कुछ था जो मैंने लाया था? नहीं, जो चीज है सब यही की है ना। खराब होगी वो मेरी नहीं थी, जो थी यही की थी। उससे मेरे को क्या कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, लेकिन मैं बंधा हूं तो उसके इफेक्ट को अपने ऊपर लूंगा और उसके फलों को भोगूंगा। ठीक, मतलब माया मोह में रहूंगा, दुखी होऊंगा, कोई जाएगा आएगा, प्रेम द्वेष, इन सब चीजों से मेरे को फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्रह्म समझ लो तो जो आपसे प्रेम कर रहा है वो भी है ब्रह्म है, वो भी उसी का अंग है। जो द्वेष कर रहा है वो भी उसी का अंग है। ना आपको उससे लेना है, ना आप अंततः जाओगे वहीं ब्रह्म में, वो भी वहीं सिमट के चला जाएगा। आपका प्रभाव इस पृथ्वी पे कुछ नहीं रहने वाला, ना ही सामने वाले का प्रभाव रहने वाला है। ये हमारी मानसिकता है कि हम किसी के लिए कुछ कर जाएंगे, ऐसा कर जाएंगे, वैसा कर जाएंगे, पर अंततः उसका जो आपके आत्मा के उसमें देखा जाए संबंध, तो उससे क्या होगा? ठीक है ना। उससे कोई आप
पूरे विश्व में एक छोटी सी जगह के लिए एक छोटा सा कुछ तुच्छ सा भी काम नहीं करके जा पाओगे, है ना। ठीक, अब अगर ये सोचो कि किसी के कुछ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ा, है ना, उससे एक व्यक्ति के जीवन में क्या मतलब क्या आपके आत्मा या परमात्मा के संबंध में कोई फर्क पड़ा तो नहीं पड़ेगा। वह संबंध जो है वह स्थिर है ना। आप इसको दैनिक जीवन से नहीं कि भाई अब हम कहेंगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत देश को आजाद किया इसलिए हम आज अच्छे से रह पा रहे हैं, बात तो सही है ना। तो हम उसको जो हम बात करें हम आध्यात्मिक स्तर पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, है ना। ये तो ठीक है, सामान्य बातें हैं कि ऐसा है तो हम आज अच्छे से जी रहे, तो हम अच्छे से जी रहे तो हम माया मोह में बंधे हैं ना कि हमको ये सब अच्छा लग रहा है। अगर हम ये मान लेते कि हम आत्मा है, हमको तो वही मिलना है, अंत हमारा वही है ना, हमारी डेस्टिनी वही है कि हमको अंत में वहां जाना है ना। हम यहाँ कुछ भी कर रहे इसका कोई अर्थ नहीं रहता, तो फिर सोचो आप कैसे वैराग्य की तरफ नहीं चले जाओगे। जब आप इस चीज को जान लोगे यार कि जब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसका कोई अर्थ नहीं है, ना मैं कुछ लेके जाने वाला हूँ, सब कुछ यही रहेगा, है ना। तो मैं इस सोच के लेके चिंतित हूँ कि आज मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, का 4 लाख का नुकसान हो गया, है ना। आज मेरे को खा नहीं मिला तो आपको शारीरिक तकलीफ हो रही है, पर आपकी अगर आपकी मृत्यु को भी प्राप्त हो तो आपकी आत्मा का अंत कहाँ जाएगी, अंततः ब्रह्म से मिल जाएगी जाके। तो यही जो विचार है ना, जो फलों का भोग और तटस्थ। अगर आप किसी संत को देखो जो मतलब काफी कुछ इस चीजों को समझ चुके हो, उनको आप किसी भी बंधन में बंधे नहीं देखोगे, उनको दुखी होते नहीं देखोगे, वो प्रसन्न बोले अरे यार हो रहा है होने दो अपना क्या। मतलब ये समझ लो कि अगर आप इस चीज को जान लिए तो आप बहुत ज्यादा स्वार्थी भी हो सकते हो। स्वार्थी मतलब यार अपना हो रहा है ना, क्या फर्क पड़ रहा है दुनिया को। तो ध्यान रखना स्वार्थी नहीं होना है भाई, क्योंकि एक नैतिक व्यवस्था भी है ना। आप ब्रह्म को जान के आपको क्या करना है ना। हमको पढ़ने है लिखना है, लिखाई के लिए हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ चीजें क्या है ना। देखिए आप अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हो ना तो फिर जाति धर्म और इन सब चीजों से आप बहुत ऊपर उठ जाते हो, फिर आपको छुआछूत भेदभाव ये सारी समस्याएं ना अपने आप समाप्त हो जाएंगी फिर। ठीक, तो जीव है जो फलों का भोग करता है। जीव को हम लेते ऐसी आत्मा जो शरीर में बंधी हुई है, माया मोह के बंधनों से ग्रस्त है। जो संत लोग हैं, है ना, वो जो माया मोह के बंधन से अलग चले गए, तो संसार को छोड़ के विरक्ति प्राप्त हुए, खाना खाए नहीं खाए कोई फर्क नहीं पड़ता उनको दुख नहीं होता कि मेरे को खाना एक टाइम नहीं मिला, वो उसमें खुश रहते हैं। ठीक, क्योंकि उनको पता है कि अंत क्या है। ठीक, तो जीव कैसा हो गया, जीव अज्ञानी हो गया, इसको ज्ञान नहीं है। आत्मा क्या है, ज्ञानी, इसको पता है चीजें की क्या है कैसा है, अंततः क्या होना है, वही अंतिम सत्य है। इस कारण जो जीव है वो क्या करेगा, दुखों का और सुखों का इसको ज्ञान होगा, दुखों का सामना करेगा, सुखों का सामना करेगा। इसको क्या है, दुख से छुटकारा मिल जाएगा। आप एक दिन भूखे रह जाओ, आपको बहुत दुख होगा, अरे यार आज खाने को नहीं मिला, है ना। आप किसी संत ऐसे से जाओ, जो आप देखे होंगे कुछ कुछ लोग होते हैं जो एकदम जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, नहीं भी खाए हैं 4 दिन से नहीं खाए तो भी उनके चेहरे पे वैसी ही मुस्कान होगी। ठीक, जीव कर्म पे बल देता है। ठीक, देखिए अब सीधी सी बात है, आपको दुख से छुटकारा चाहिए कर्म करना पड़ेगा, फलों का भोग है कर्म करना पड़ेगा, है ना। मतलब आपको फिर अगर सांसारिक चीजों से आप फंसे रहते हो तो आपको कर्म करना पड़ेगा। ठीक, और ये क्या है, ये कर्म से परे है, ज्ञान पे पहुंच जाता है। तो ये आपका जीव और आत्मा कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखने, और आपको थोड़ा सा भेद भी समझ में आ गया कि आखिर ब्रह्म में आत्मा, उपनिषदों में आत्मा किसे कहा गया और जीव किसे कहा गया। यह समझिए जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है उसे आत्मा कहा गया है, और जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उसे क्या कहा गया है, जीव प्राप्त हो गया है। देखिए जीव आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अब ये क्या है, जीव आत्मा, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। मतलब ये आत्मा की चेतन, जीव की चेतनता की अवस्था, जीव जितना ज्यादा चेतन हो जाएगा उतना ही ज्यादा वह आत्मा बनता जाएगा। जैसे पहली अवस्था है जागृत अवस्था, जैसे अभी हम लोग हैं ना, तो क्या है कहते हैं इस अवस्था में आत्मा को क्या कहा गया, विश्व। ठीक, क्या है, हम इंद्रियों द्वारा क्या करेंगे, सुखों का भोग या सुख या दुख का भोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो प्रमुख रहेंगी वो रहेंगी इंद्रियों द्वारा सुखों का भोग होगा। ठीक, इसके बाद है एक स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था को तेजस कहा गया है। ठीक, तेजस क्या है, यह
अपने अंदर की चीजों को तो जानेगा, पर बहुत उसके, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग अंदर जानते थे हाँ ऐसा है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा क्या नहीं है, बहुत ज्यादा उस पर बल नहीं देते, है ना। तो आंतरिक सूक्ष्म वस्तु को तो जानते हैं, हाँ। तेजस में क्या होंगे हम, आंतरिक जो हमारे अंदर सूक्ष्म वस्तु है, जो है आत्मा, उसको जानेंगे। वस्तु का ज्ञान होगा, वस्तु ज्ञान तो आत्म जो आता है, हमको कहीं ना कहीं लगता है हाँ यहाँ से हम जुड़े होंगे, ऐसा ऐसा कि हटाओ या छोड़ दिए, है ना, उस पर ज्यादा विचार विमर्श नहीं करते। उसके बाद आता है सुसुप्ति अवस्था की आत्मा। सुसुप्ति अवस्था की आत्मा को क्या कहा गया है, प्रज्ञा, इसे प्रज्ञा कहा गया है। इस अवस्था में क्या है, जो जीव है वह थोड़ा शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान हो जाता है। इसमें मैं बताता हूं कैसे। शुद्ध चित्त, है ना, शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान हो जाता है, मतलब कि यह, इसका संबंध हम उन सन्यासियों से लगा लो आप, जो अभी वैराग्य के मार्ग में गए हैं, आत्मा को प्राप्त नहीं हुई, पुनः से वैराग्य मार्ग में चले गए हैं। मतलब वह ये जान गए हैं कि हाँ उनके अंदर एक ऐसा एक शुद्ध चैतन्य है जिसको उनको जागृत करना है आगे, जिसको उसको एक अगले लेवल पे लेके जाना है। मतलब उनको अब इसकी पूरी जानकारी है कि उनके अंदर एक ब्रह्म विद्यमान है। फिर है आपका तुरीयावस्था। इस अवस्था में जीव को क्या बोला गया है, आत्मा, और इसी आत्मा को बोला गया है ब्रह्म। ठीक, मतलब शुद्ध चैतन्य। जब आपको अपने अंदर संपूर्ण सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म की संपूर्ण सच्चाई, आत्मा की संपूर्ण सच्चाई का, तो आप क्या कहलाएंगे फिर उस समय, जो यह जीव जो हमने पढ़ा, जीव आत्मा में जो भेद पढ़ा, यही जो जीव है वह फिर क्या हो जाएगी, आत्मा के समतुल्य। तो क्या हुआ, वस्तुतः जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है, जीव और आत्मा एक ही चीज के अलग अलग स्तर है। ठीक, इस स्तर में जैसे जैसे विकास होता चला गया, जीव आत्मा के निकट पहुंच गया, और जैसे ही वो आत्मा के बारे में, मतलब आत्मा के बारे में जानेगा, वैसे ही आत्मा का रूप हो जाएगा उसका। और यही आत्मा को क्या बोला गया है, ब्रह्म, क्योंकि इसमें सीधा बोला गया है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मतलब आत्मा और ब्रह्म की एकात्मकता पे बल दिया गया है उसमें, क्योंकि यही आत्मा क्या है, ब्रह्म से बनी हुई है ना। तो फिर जीव और आत्मा में क्या हो गया, एकता स्थापित हो गई। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप ही ने विश्व बनाया है ना। नहीं, सही है, आप सोच के देख रहा, आपको ऐसा लगेगा कि ये विश्व आप ही ने बनाया है। ठीक, चलिए देखिए, एक तैत्तिरीय उपनिषद में, है ना, जीव के 5 कोष बताए गए हैं। वही जो जीव पढ़ रहे थे ना, उसके 5 कोष भी बताए गए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, या पूछ सकता है कभी भी मेंस में, है ना। जीव के 5 कोष कौन से हैं, या फिर आपको अगर ब्रह्म में आपको पूछ लिए उपनिषदों में आत्मविचार को समझाइए, है ना, 6 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में, तो आपको ये सब लिखने पड़ेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में जीव के 5 कोष बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश। क्या है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और एक है लास्ट आपका आनंदमय कोश। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, जो अन्नमय कोश है, यह शरीर की वो अवस्था है जो अन्न पे आश्रित है। जैसे हमारा शरीर हुआ, हम अन्न पे आश्रित हैं। ठीक, स्थूल शरीर को बोला गया अन्नमय कोश। प्राणमय कोश क्या बोला, प्राणमय कोश उस शक्ति को बोला गया शरीर को गति प्रदान करती है। जैसे मैं हिल रहा हूँ, चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो यह जो मेरे अंदर प्राणमय कोश है, इसके वजह से यह सब मैं कर पा रहा हूँ। मनोमय कोश आप अपने दिमाग को बोल सकते हो, जहाँ पे आप निर्णय ले सकते हो, इच्छाएं आपकी सीमित रहती है। तो मेरी इच्छा पढ़ाने की तो मैं पढ़ा रहा हूँ, घूमने की होती तो मैं घूमता। तो ये क्या हुआ, मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश बुद्धि पे आधारित होगी। मतलब एक हम बोलते हैं ना, दिल से सोचो दिमाग से सोचो, तो आप मनोमय को सोचो दिल से, अपने दिल से जो चीजें सोची वह मनोमय कोश, और आपने जो दिमाग से सोची वह विज्ञानमय कोश। ठीक, मतलब यहाँ पे तर्क और बुद्धि पे आ जाएगी बातें। जब आप तर्क करोगे तो आप विज्ञानमय कोश में चले गए। आनंदमय कोश शुद्ध चैतन्य, मतलब अब आप यहाँ की शुद्ध चैतन्य,
ये क्या है, जब आप वास्तविकता से परिचित हो जाओगे, ठीक, उस अनंत आनंद को प्राप्त कर लोगे, इसी को बोला गया है फिर ब्रह्म या फिर वही आत्मा। ठीक, हर चीज का जैसे 33% में इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, दूसरे में जैसे जीवात्मा की 4 अवस्था बताए तो उसमें से अलग अलग वर्गीकरण आपको मिलते हैं। ठीक, देखिए जैसे ही आत्मा और ब्रह्म की एकात्मकता होती है, मतलब इसमें यह सिद्ध किया गया है कि ऐसे अब आत्मा हो गया लास्ट, उसी को बोला गया कि यह क्या है, ब्रह्म है ना, वही क्या है, ब्रह्म है। तो जो आत्मा का, जो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण रहा होगा सच्चिदानंद, वही लक्षण फिर क्या हो जाएगा, आत्मा का हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए आत्मा का स्वरूप लक्षण क्या है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि आत्मा का स्वरूप लक्षण भी विशुद्ध सत्य, विशुद्ध चित्त और विशुद्ध आनंद है। जब आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आप पे अंदर आनंद की ऐसी अनुभूति होगी, जो लोग बोलते हैं ना, कुछ संत लोग क्या बैठे रहो बस आनंद होता रहता है, बस वही आनंद की अनुभूति फिर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, उपनिषदों में देखिए आत्मा और ब्रह्म में ना तदात्म स्थापित किया गया है। इसके लिए एक श्वेत केतु और उद्दालक की एक स्टोरी भी मिलती है। ठीक, उद्दालक तो श्वेत केतु को बोलता है कि वो शिक्षा लेके आता है, तो उसे बोलता है लोटा ले आओ, लोटा में क्या है, नमक घोल देता है, फिर नमक को घोल के उसको श्वेत केतु को चखने को बोलता है। श्वेत केतु उसको चखता है तो बोलता है कि आप इसमें नमक दिख रहा है, तो बोलता है कि नहीं नमक दिख तो नहीं रहा है। तो पूछता है तो इसमें क्या नमक है, तो श्वेत केतु बोलता है कि हाँ इसमें नमक। पूछता है कैसे जाना, तो उसने बोला कि अनुभूति से जाना, अनुभव से जाना कि इसमें नमक है। बोलता अच्छा चखो इसको, चखता है तो पूछता है कैसा टेस्ट, बोला नमकीन है। तो बोला कैसा लगा, नमकीन लगा, क्योंकि तो बोला कि उसी प्रकार जैसे कि यह चीज हमको नहीं दिख रही है, क्या नमक नहीं दिख रहा है, फिर भी यह सब में मौजूद है, वैसे ही ब्रह्म है जो हमको दिख तो नहीं रहे हैं पर हर जगह हर कण में मौजूद हैं। तो इसमें है तत्वमसि, कुछ सूक्त हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे तत्वमसि है ना, अहम ब्रह्मास्मि है ना, अयम आत्मा ब्रह्म है ना, यह आत्मा ब्रह्म है। ये 3-4 जो आपको है ना, इसको एकदम अच्छे से लिख लेना, याद रखना। जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये 3-4 सूक्त जो मैंने आपको बताए, वो जब तक आप नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये है आपके उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा के विचार। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, है ना, कि क्या है। अगर इसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत होगी तो हम उस सुधार को बिल्कुल लाएंगे, है ना, आपके सजेशन को ध्यान में रखा जाएगा। तो बिल्कुल निसंकोच होकर आप कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल कुछ सोचने की बात नहीं है। आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ अलग से टॉपिक और ऐड होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वो भी आप हमको बताइए, ताकि हम इस दिशा में और भी कार्य कर सकें। और आपसे एक अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये जो आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमको प्रोत्साहन मिलता है अच्छे वीडियो बनाने के लिए, है ना। भाई अच्छा लगता है ना यार, लोग आपको भाई आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको गुड फील आएगा ना, फीलिंग गुड, तो अच्छा लगेगा। तो अनुरोध है आपसे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।